हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक टू दी चैनल स्टडी विद राधा। गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर के पेपर बिजनेस फाइनेंस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इशू इन इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग इंक्लूड, अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बजटिंग के मुद्दों में शामिल है। तो हमसे ये पूछ रहा है कौन सा इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग में इंक्लूड है। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है और सेकंड और फोर्थ, ये चारों ही कैपिटल बस्टिंग में इंक्लूड होते हैं। जैसे कि फर्स्ट कह रहा है एक्सचेंज रेट रिस्क, ये भी इंक्लूड होता है। सेकंड है पॉलिटिकल रिस्क, ये भी इंक्लूड होता है। और फोर्थ कह रहा है आपका पेरेंट वर्सेस प्रोजेक्ट कैश फ्लो, ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अप्रोप्रिएट रेशियो फॉर इंडिकेटिंग लिक्विडिटी क्राइसिस इन, तरलता संकट को इंगित करने के लिए उपयुक्त अनुपात है। तो एसिड टेस्ट रेशियो जो है, ये तरलता को इंगित करने के लिए ये एक अनुपात है जो बताता है कि इसमें क्राइसिस आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वी मूव फ्रॉम प्रेजेंट वैल्यू टू कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू वी कैन यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंडिंग रेट। इफ वी वर टू मूव फ्रॉम द फ्यूचर वैल्यू टुवर्ड द कैलकुलेट ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू, द कॉन्सेप्ट यूज विल बी। यदि हम भविष्य के मूल्य की गणना करने के लिए वर्तमान मूल्य में आगे बढ़ते हैं तो हम चक्रवृद्धि दर की अवधारणा को उपयोग कर सकते हैं। यदि हमें भविष्य के मूल्य में वर्तमान मूल्य की गणना की ओर बढ़ना है तो इस अवधारणा का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, डिस्काउंट रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा हमसे, अ कंपनी हैज इशू 10% परपेचुअल डेब्ट ऑफ रुपीज 1 लाख एट 5% प्रीमियम। इफ टैक्स रेट इज 30% देन द कॉस्ट ऑफ डेब्ट विल बी। एक कंपनी ने रुपए का 10% सतत ऋण जारी किया है 5% प्रीमियम पर 1 लाख। ठीक है, यदि कर की दर 30% है तो ऋण की लागत होगी, तो कर की दर यहाँ पे 30% है तो यहाँ पे जो ऋण की लागत होगी वो 6.66% होगी। इसको आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं फॉर्मूले पे पुट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हैज एन इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वित्त के निम्नलिखित में से किस स्रोत में पूंजी की अंतर्निहित लागत होती है। तो रिटर्न अर्निंग में पूंजी की अंतर्निहित लागत होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, रिटेन अर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्ट्रीम कैश इनफ्लो आर री इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ रिटर्न इक्वल टू द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज द बिल्ट इन मैकेनिज्म फॉर। अंतरिम नकदी प्रवाह को रिटर्न की आंशिक दर के बराबर रिटर्न की दर पर पुनर्निवेशित किया जाता है, यह के लिए अंतर्निहित तंत्र है। ठीक है, तो इसमें हमसे पूछ रहा है कौन सा इसका अंतर्निहित तंत्र है, तो ये हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉपुलर मेथड फॉर एस्टिमेटेड द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इक्विटी की लागत का अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे लोकप्रिय तरीका है। तो ये हमारा कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग assumption इज नॉट इंक्लूड इन द जेम्स ई वॉल्टर वैल्यूएशन मेथड। निम्नलिखित में से कौन सी धारणा जेम्स ई वॉल्टर वैल्यूएशन मॉडल में शामिल नहीं है। तो हमको ये बताना है कौन सा शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, फॉर्म्स फाइनाइट फॉर्म्स द फॉर्म्स हैज फाइनाइट लाइफ। ठीक है, ये शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रपोज द मॉडल ऑफ अप्लाई इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट टू डिटरमाइन द ऑप्टिमम कैश होल्डिंग इन द फॉर्म। किसी नए फॉर्म में इष्टतम नकदी होल्डिंग निर्धारित करने के लिए इन्वेंट्री प्रबंधन की आर्थिक आदेश मात्रा अवधारणा को लागू करने के लिए एक मॉडल किसने प्रस्तावित किया। ठीक है, तो ये विलियम जेस बाउमल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कन्फ्लिक्ट इन प्रोजेक्ट रैंकिंग इन कैपिटल बस्टिंग एज पर एनपीवी एंड आईआरआर में अराइज बिकॉज। एनपीवी और आईआरआर के अनुपात अनुसार पूंजी बस्टिंग में परियोजना रैंकिंग में टकराव डैश के कारण उत्पन्न हो सकती है। तो ये यहाँ पे टाइम डिस्पेरिटी और टाइम डिस्पेरिटी साइड डिफरेंसिटी और इन तीनों में ही पाई जा सकती है, तीनों के कारण उत्पन्न हो सकती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विथ रेफरेंस टू कैपिटल बस्टिंग। पूंजी बस्टिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट इन अ प्रोजेक्ट इज नॉट रेटेड एज सunk कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग प्रोपोर्शन ऑफ डेब्ट ऑफ अ कंपनी। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी के ऋण के बढ़ते अनुपात को अंतर्निहित लागत है? तो इक्विटी शेयर होल्डर्स जो है वो होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इक्विटी शेयर होल्डर विल डिमांड हायर रिटर्न। अगर इक्विटी शेयर होल्डर जो है वो हायर रिटर्न की डिमांड करते हैं तब ये अंतर्निहित लागत हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा डिविडेंड इररिलेवेंस हाइपोथेसिस इम्प्लाई इन द डैश। लाभांश अप्रासंगिक परिकल्पना डैश में निहित है, तो ये मॉडल में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेगेटिव नेट वर्किंग कैपिटल इम्प्लाइज। नकारात्मक शुद्ध कार्यशील पूंजी का तात्पर्य यह है कि ये शॉर्ट टर्म फंड हैव बीन यूज फॉर द फिक्स एसेट। ये शॉर्ट टर्म फंड जो है वो यूज करती है फिक्स एसेट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिविडेंड इररिलेवेंस आर्गुमेंट ऑफ मॉडल इज बेस्ड ऑन। मॉडल का लाभांश अप्रासंगिकता तर्क पर आधारित है, तो ये आर्बिट्रेज पे आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ कैपिटल फ्रॉम ऑल द सोर्स ऑफ फंड इज कॉल्ड। धन के सभी स्रोतों में पूंजी की लागत कहलाती है, इसको हम कंपोजिट कॉस्ट कहते हैं। ये कंपोजिट कॉस्ट कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ऑफ द प्रोजेक्ट इज द रेशियो ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज टू डैश। किसी परियोजना का लाभप्रद सूचकांक नकदी प्रवाह के वर्तमान मूल्य का अनुपात है, तो ये आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइनेंस फंक्शन इन्वॉल्व वित्त कार्य में शामिल है, तो आपका ये प्रोक्योरमेंट एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑब्जेक्टिव ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन टेक इनटू कंसिडरेशन। धन अधिकतमीकरण के उद्देश्य को ध्यान में रखता है, तो ये रखता है आपका यहाँ पे तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन आपका होगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैश आउटफ्लो फॉर द फर्म। निम्नलिखित में से कौन सा फर्म के लिए नकदी बही प्रवाह नहीं है? तो आपका डेप्रिसिएशन जो है ये फर्म के लिए नकदी बही प्रवाह नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस डू नॉट इंक्लूड। वित्त के बाहरी स्रोतों में शामिल नहीं है। ये आपका रिटर्न अर्निंग जो है वो बाहरी स्रोत में शामिल नहीं है, क्योंकि ये रिजर्व होता है कंपनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनल सोर्स ऑफ कैपिटल आर दोस दैट आर। पूंजी के आंतरिक स्रोत वे हैं जो, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा जनरेट विद इन द बिजनेस। जो बिजनेस के दौरान जनरेट किया जाता है वो पूंजी का आंतरिक स्रोत होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपिटल बस्टिंग इज द पार्ट ऑफ। कैपिटल बस्टिंग जो है वो किसका हिस्सा है? तो ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। जैसे हमारे बिजनेस फाइनेंस में क्या होता है कि तीन तरह के डिसीजन होते हैं, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग और डिविडेंड। तो जो कैपिटल बस्टिंग होता है वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन का पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी इज। वार्षिक भविष्य का मूल्य है, तो ये लेस दैन एन्युटी अमाउंट से कम होता है, यानी कि जो इसका भविष्य मूल्य है वार्षिक का वो एन्युटी अमाउंट से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स पी आई ऑफ 95 फॉर अ प्रोजेक्ट मीन्स दैट। किसी परियोजना के लिए 95 का लाभप्रद सूचकांक का मतलब है, तो इसका मतलब होता है द प्रोजेक्ट्स एनपीवी लेस देन 1। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कैपिटल डिसीजन और पूंजीगत निर्णय है, तो ये रिवर्सिबल है भी है और इरिवर्सिबल भी है और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, अनइम्पोर्टेंट भी है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज इन कैपिटल बस्टिंग। पूंजीगत बजटिंग में निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है? तो नेट एसेट वैल्यू मेथड का यूज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन कैपिटल बस्टिंग। इसमें से किसको पूंजी बस्टिंग में शामिल नहीं किया जाता है? तो रेट ऑफ कैश डिस्काउंट को नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के सारे क्वेश्चन। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हो।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, हैव अ गुड